लाल किले से मोदी का एजेंडा से अगले 6 महीने की रणनीति तय। तीसरे कार्यकाल का पावरफुल भाषण, विरोधियों को लाल किले से सीधा जवाब, हिंदुओं के लिए कट्टरपंथियों को ललकार। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं जोता। हम बुद्ध का देश हैं, युद्ध हमारी राह नहीं है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन तीसरे कार्यकाल में एंटर करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे धांसू और धुआंधार भाषण रहा लाल किले से। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम मुद्दों पर बोला है जिससे विपक्षियों के पेट में भी दर्द होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की चिंता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता की, साथ ही साथ यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार खुलकर बोले। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, नौजवान, रक्षा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर भाषण दिया। सभी को ये उम्मीद थी कि एनडीए की कम सीटें होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे, विपक्षियों को ये उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसा भाषण दिया कि अगले 6 महीने का एजेंडा तय हो गया। हो सकता है अगले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़े फैसले ले ले, क्योंकि 2019 का जब वो समय था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़े फैसले देश के लिए लिए थे। तब सभी को लग रहा था, लोगों को लग रहा था, विपक्षियों को लग रहा था कि चुनावी फैसले हैं। लेकिन इस बार जो मोदी जी ने भाषण दिया है उससे ये तो तय है कि अगले 6 महीने में मोदी जी कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। एनडीए की कम सीटें आने के बाद विपक्षियों को ये लगा था कि मोदी इस बार थोड़े कमजोर रहेंगे, नरम रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। तेवर भी वही है, अंदाज भी वही है। मोदी ने उन सभी को जवाब दिया जो ये समझते थे कि अब मोदी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए। लेकिन मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक नया नाम दिया है। मोदी ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोला है। मोदी ने हिंदुओं की चिंता की। देश में शांति का एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। नए तेवर और कलेवर के साथ मोदी का अंदाज। मोदी ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिस पर वो नहीं बोले हो। 2019 में सत्ता में आने के बाद मोदी ने जब बड़े फैसले लिए तो लगा कि चुनावी फैसले हैं, लेकिन मोदी के संदेश से ये तो तय है कि अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यूसीसी पर पीएम मोदी का नया जोश। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने समान सिविल संहिता को नया नाम दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, अभी तक देश में जो कानून है वो कम्युनल सिविल कोड है, इसलिए देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि जो कानून धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था। बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता में मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उग्र होकर तो बांग्लादेश के बारे में नहीं बोला, लेकिन चिंतित होते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता की। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में जल्द ही शांति होगी। देश के लोगों की चिंता है बांग्लादेश के हिंदुओं की, और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे चिंता है कि जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो जल्द ही शांत होगी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता
कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा। गौर करिए, बांग्लादेश में शांति की बात करके उन्होंने भारत में हिंदुओं को लेकर एजेंडा सेट किया और बांग्लादेश के नेताओं को सीधे एक कड़ा संदेश दिया है। भ्रष्टाचारियों पर मोदी लगाएंगे लगाम। लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचारियों पर भी खूब गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से यह सीधा मैसेज दिया है कि अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों को लेकर एक मुहिम चलाई है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर बैठा हो। आपने सभी ने देखा, ये बात किसी से नहीं छुपी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभी को भ्रष्टाचार को लेकर जेल में जरूर जाना पड़ा है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, रिफॉर्म पर रहा मोदी का जोर। पीएम मोदी ने रिफॉर्म को लेकर कहा कि ये नहीं रुकेंगे। मोदी ने कहा, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, नौजवानों के सपने हो, बैंकिंग सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, उनके जीवन में उन्नति के लिए अपने रिफॉर्म का रास्ता चुना है। मोदी ने शिक्षा और रोजगार में भी प्रगति के संदेश दिए हैं। तो मोदी ने अपने भाषण में 58 मिनट के इस भाषण में सभी क्षेत्रों पर फोकस किया है, सभी क्षेत्रों पर जोर दिया। यानी कि ये तय है कि लाल किले से दिए इस भाषण में मोदी ने हिंदुत्व को लेकर एक एजेंडा सेट किया है लोगों के बीच, हिंदुओं के बीच, और साथ ही साथ देश में अगले 6 महीने का एजेंडा सेट मोदी ने लाल किले से ही कर दिया है। अगर आपको भी लगता है कि मोदी जी अगले 6 महीने में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या फिर आपको ये सजेशन देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुद्दे पर फैसला ले, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं।